हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब। आज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर की सिचुएशन के हवाले से। अभी हम सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं उनके लीडरान से मुलाकात की है दिल्ली में। हम देखेंगे कि जिनसे मुलाकात हुई है कश्मीर के लीडर्स, उनके जहन में क्या चल रहा है इस वक्त, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी के जहन में क्या चल रहा है, वो उसकी क्या स्ट्रैटेजी है कश्मीर के हवाले से। परसों रात मैं अभी अफ़गानिस्तान वाली वीडियो लगा के फ़ारिग हुआ था तो एक दोस्त का मैसेज आया। वो हमारी वीडियोस बड़ी रेगुलरली से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यार मैं ये क्या पढ़ रहा हूँ कि जी इंडिया कश्मीर का आर्टिकल जो 370 है उसको रिस्टोर करने वाला है। तो मैं हड़बड़ा कर बैठ गया। मैंने कहा यार ये ऐसी न्यूज़ तो मैंने कोई नहीं सुनी, क्योंकि मैं बड़ा, अभी आपको पता है 2-3 दिन लगते हैं एक पूरी वीडियो बनाने में। मैं ज़रा रिलैक्स कर रहा था। मैंने कहा यार मैं सुबह पढ़ूंगा। तो फिर मैंने कल सुबह सारा दिन मैंने इस हवाले से रिसर्च किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं। मसला ये है कि हमारे यहाँ लोगों में शौक़ तो बहुत है कश्मीर के हवाले से बात करने का। कश्मीर पर हम ट्वीट्स कर देते हैं, लेकिन हमारा मीडिया प्रॉपर्ली हमें गाइड नहीं करता, ना ही हम हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि जी 1-2 ट्वीट्स कर दो मोदी के ख़िलाफ़ कश्मीर के, आपने जी कश्मीर पर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर ली। बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस मसले में संजीदा हैं, इस मसले के बारे में, तो आपको पूरी तरह से इसका पता होना चाहिए, इसकी आगाही होनी चाहिए, जो अनफॉर्चुनेटली ना हमारे लोग जानने की कोशिश करते हैं, ना ही हमारा मीडिया बताता है। तो मसला ये है कि अगर किसी चीज़ के बारे में आप फ़िक्रमंद है ना, तो आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब जो बातें मेरे सामने आई, ये कल सारा दिन जितना मैंने स्टडी किया, तो मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ। मैंने किसी पाकिस्तानी मीडिया पर वो चीज़ें नहीं देखी, और यकीनन बहुत सी पाकिस्तानी अवाम को भी उन चीज़ों का नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मोदी सरकार कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको बहाल करने वाली है, आर्टिकल 370 को क्या वो रिस्टोर करने वाले हैं आर्टिकल 335A के साथ। और इंडियन मीडिया पे ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि कश्मीर का स्टेटहुड बहाल हो सकता है, मोदी सरकार इस हवाले से तैयार हो गई है, उसमें हम देखेंगे कि स्टेटहुड की बहाली में कहाँ तक सच्चाई है, ये मैटर है क्या, किस शक्ल में ये कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करेंगे, यानी वापस उसको रियासती शक्ल देंगे कश्मीर को, या फिर मोदी सरकार अपने 5 अगस्त 2019 वाले इकदाम जो हैं उनको मज़ीद कंक्रीट करने जा रही है। इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम देखेंगे आज। तो हमने ये देखा कि मोदी ने ऑक्युपाइड कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, ज़्यादातर वो मुस्लिम पार्टीज़ हैं, उनसे मुलाकात की है न्यू दिल्ली में। और ये ज़्यादातर वही लीडर हैं जिनको मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 के बाद नज़रबंद कर दिया था, कईयों को जेलों में डाल दिया था। अब याद रहे, जिन से ये मुलाकात हुई है ये काफ़ी हद तक प्रो इंडियन पार्टीज़ थी, जो पिछले 70 सालों से, जब का ये बंटवारा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया का, उसके बाद से ये इंडिया के साथ ही थी। और इस मुलाकात में जो हुर्रियत लीडर्स हैं उनको नई दावत दी गई, ये मीरवाइज़ उमर फ़ारूक और अली गिलानी वगैरह। कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम ब्रीफली आर्टिकल 370 और 35A को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। तो आर्टिकल 370 क्या था? ये इंडियन आइन में एक शिक थी जो कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देती थी, एक ऑटोनमस रियासत की हैसियत, कि काफ़ी हद तक वो स्टेट खुद मुख्तार होगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब वो उनका अपना झंडा होगा, वो अपनी आइन साजी खुद कर सकते हैं, और ओवरऑल स्टेट की जो हैसियत है वो इनफरादी होगी। इंडिपेंडेंट स्टेट तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसका ऑटोनमस स्टेटस होगा। आर्टिकल 370 के तहत जो करेंसी, दिफा और फॉरेन पॉलिसी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करेगी कश्मीर के बिहाफ पे, यानी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में होती है, जो इस वक्त मोदी सरकार है। तो ये इनका मुआहदा बड़ा पुराना हुआ था नेहरू से। नेहरू ने इनको ये स्पेशल स्टेटस दिया था कश्मीर को। नेहरू ने ये स्टेटस कश्मीर को एक आइनी हैसियत के तौर पे दिया था 1954 में। इसी तरह 35A ये कश्मीर की डेमोग्राफिक्स को बहाल करने के लिए अपना एक अहम किरदार अदा करता है, यानी इसमें ये आर्टिकल 35A अलाउ नहीं करता बाकी जो इंडिया की स्टेट्स हैं उनके लोगों को कि वो कश्मीर में आकर सेटल्ड हों, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स हासिल कर सकें या यहाँ पर ये ज़मीनें ख़रीद सकें। तो आर्टिकल 35A उनको इस काम से रोकता है, ताकि कश्मीर की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो कई माइनॉरिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। बेसिकली डेमोग्राफिक्स का पहरादार है
आर्टिकल 35A, और पाकिस्तान को भी सबसे ज़्यादा मसला इसी चीज़ पर था। पाकिस्तान को भी डर इसी बात पर था कि 35A जो ख़त्म कर दिया इंडिया ने, इसके पीछे मकसद यही है कि ये कश्मीर की डेमोग्राफिक्स को चेंज करे, मतलब कश्मीर की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है उनकी तादाद में कमी करे, जो सदियों से वहाँ पर रह रहे हैं कश्मीरी, और बाहर से बाकी मेनलैंड इंडिया से लोग लाकर वहाँ पर सेटल किए जाएं ताकि वो मेजॉरिटी में हो जाएं और कश्मीरी माइनॉरिटी में चले जाएं। तो पाकिस्तान ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाई है। तो भारत ने ये जो दोनों आर्टिकल्स हैं जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस फराहम करते थे वो स्क्रैप कर दिए, वो ख़त्म कर दिए, और भारत ने ये सोचा कि बाकी इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनकी तरह इस पूरे रीजन को बनाया जाए, मतलब कोई भी यहाँ पर आ सके, कोई भी जॉब कर सके, कोई भी यहाँ की लैंड खरीद सके, मतलब जो स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी का, उसको हम यूनिलैटरली तब्दील कर दें। भारत ने ये मतलब रातों रात डाका मारने की कोशिश की, और क्या किया जी, पूरा जो कश्मीर का रीजन था उसको दो हिस्सों में डिवाइड करके उनको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया। यूनियन टेरिटरीज वो होती हैं जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोल करती है या कश्मीर के हवाले से कुछ मैटर्स को देखती है, इस तरह उनको यूनियन टेरिटरीज बना दिया। ना सिर्फ उनसे स्पेशल स्टेटस छीन लिया, उनको स्टेट का दर्जा भी नहीं दिया बल्कि यूनियन टेरिटरीज बना दिया। भारत में तकरीबन 32 के करीब स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो बहुत ही बुरा सलूक किया गया कश्मीर के साथ कि एक तो उनका स्पेशल स्टेटस भी छीन लिया और उसको डिवाइड करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब 5 अगस्त 2019 के बाद हमने देखा भारत ने जो इकदामात किए, लॉकडाउन किया, वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा मिलिट्री भेज दी कश्मीर में, पहले ही बहुत ज़्यादा थी, मज़ीद उसमें इजाफा कर दिया। तो हमने देखा कि कश्मीरियों ने बड़ा एक अनोखा एहतजाज किया, बड़ा ही खामोश, बड़ा ही एक डेंजरस किस्म का एहतजाज था। वो कोई मिलिटेंट स्ट्रगल नहीं की उन्होंने एक किस्म का भारतीय जो हुकूमत है उसका बॉयकॉट कर दिया, मतलब जिसे कहते हैं ना, एक उर्दू का वर्ड होता है रबत, मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, ये बहुत गहरा वर्ड है, ये ताल्लुक से भी बढ़ के वर्ड है ये वर्ड, ये रबत का वर्ड है, ताल्लुक, कनेक्शन, बॉन्ड, ये टूट गया है आर्टिकल 370 और 35A को जब इन्होंने स्क्रैप किया। तो ये हमने क्लियरली देखा कि जो कश्मीरी है उसका ताल्लुक बहुत बुरी तरह से टूट गया, उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, उसकी पूरी लीडरशिप को इन्होंने जेलों में बंद कर दिया, फौज भेज दी, और मतलब ये क्लियर था हमारे सामने। और इसी वजह से हमने देखा कि पूरी दुनिया में फिर आर्टिकल्स छपे बड़े बड़े इदारों में, ये हमने इसको कवर किया था उस वक्त। इसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस में इस हवाले से बहस हुई, यूनाइटेड नेशंस में इतनी ज़्यादा हुई, पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान लेके गया इस मसले को, तो भारत पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ा इस हवाले से। अब बात कुछ बन नहीं रही थी, पहले कश्मीर के हवाले से इतनी ज़्यादा बैशिंग हुई, फिर NRC CA उस हवाले से इतने ज़्यादा फसादात हुए, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए, फिर इनकी इकॉनमी गिरना शुरू हुई, फिर कोरोना आया, कोरोना ने मज़ीद तबाही मचाई, मज़ीद इकॉनमी गिरी। अब आप कह सकते हैं कि मोदी को थोड़ी बहुत जाग आई है और उसने एक क्राइसिस मैनेजमेंट करने की कोशिश की है यहाँ पर, मतलब बहुत हद तक जो क्राइसिस इतने ज़्यादा जमा हो गए हैं उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की है मोदी ने। और ये एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये जो मुलाकात हुई है इसने की है, मोदी ने इनको दिल्ली में बुलाया, ये काफ़ी हद तक ये ऑप्टिक्स, इसका मकसद था कि ऑप्टिक्स अच्छे नज़र आएँ कि देखो जी हम तो इंगेज कर रहे हैं इनकी ये जितनी भी पार्टीज़ हैं कश्मीर की, जबकि हकीकत ये है कि इन्होंने बड़े अरसे इनको नज़रबंद रखा है, इनको जेलों में बंद रखा है। अब यहाँ पर आप ज़रा गौर करें कि किन किन से इनकी मुलाकात हुई है। कश्मीर के फ़ारूक अब्दुल्ला जो शेख अब्दुल्ला की औलाद हैं, जिन्होंने भारत का साथ दिया था नेहरू के साथ इनका अच्छे ताल्लुकात है उस वक्त 47 में, और इनके बेटे उमर अब्दुल्ला, इनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। फिर गुलाम नबी आज़ाद, इनका ताल्लुक कांग्रेस से है। महबूबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी ये लीडर हैं। तो ये जो अभी जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन सब को इन्होंने नज़रबंद किया था। इसके अलावा और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से मुलाकात की, और भी कुछ मुस्लिम पार्टीज़ हैं। इसके अलावा बीजेपी के भी कुछ लोग थे, अजीत दोवल भी था इसमें और अमित शाह भी था। तो बाकी लोगों में तारा चंद, मुजफ्फर हुसैन बेग, निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता, यूसुफ, अल्ताफ़ बुखारी, सज्जाद लोन, ये कुछ लोग शामिल थे इस मीटिंग में। और हुर्रियत लीडर्स को इनवाइट नहीं किया गया, ये मीर वाइज उमर फ़ारूक और
अली गिलानी वगैरह को, क्योंकि इन लोगों का शुरू से यही स्टांस रहा है कि कश्मीर से अलहदगी, ये चाहते हैं कि कश्मीर को इंडिया से जुदा किया जाए। हम भारत की जो ऑक्यूपेशन है हम उसको नहीं मानते। वो काफ़ी ज़्यादा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हार्ड लाइनर्स हैं, इसलिए अब उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अब मुश्किलात हैं वहाँ पर मोदी के सेटअप में। तो इसलिए उनको तो इन्वाइट भी नहीं किया गया। पहली गवर्नमेंट्स तो उनसे इंगेज करती थी, मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल उनको नज़रबंद किया हुआ है, जेलों में बंद किया हुआ है, उनकी हालतें बहुत बुरी हैं इस वक्त। अब वापस आते हैं इन लीडरान की जानिब, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब, ये मुस्लिम पार्टीज़ जो कि प्रो इंडिया समझी जाती हैं, जो एटलीस्ट पिछले 70 सालों से तो इंडिया के साथ ही खड़ी रही हैं। अब ये जो मुस्लिम पार्टीज़ हैं जिनको हम प्रो इंडिया कहते हैं, कश्मीर की महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह की हैं, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार किया था। मतलब इन्होंने भी बड़े पेनफुल किस्म की चीज़ें लिखी थी उस वक़्त, और हमने उस वक़्त ये सारा कवर किया था। महबूबा मुफ्ती ने तो यहाँ तक कहा था कि हमने बड़ी गलती की है कि कायदे आज़म की 2 नेशन थ्योरी को ठुकराया था हमारे आबाओ अजदाद ने। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हमसे ब्लंडर हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि महबूबा मुफ्ती जब तक ये नज़रबंद कैद में रही, उनकी बेटी इनका ट्विटर अकाउंट चला रही थी। यहाँ पर ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होगा कि ये जो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वगैरह हैं, जो ये मोदी से जिन्होंने मुलाकात की है, ये 1947 में इन्होंने नेहरू के साथ ज़्यादा इनकी टेंडेंसी उस तरफ चली गई थी, और इन्होंने कश्मीर में जो स्ट्रगल शुरू हुई थी आज़ादी की, उसका प्रॉपर साथ देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस शर्त पर कि कश्मीर का जो ऑटोनमस स्टेटस है वो इनको मिला रहे। मतलब इन्होंने नेहरू से ये डिमांड की थी, ये अदला बदला था कि हम इंडिया के साथ रहेंगे लेकिन स्पेशल स्टेटस के साथ। तो अब आप खुद सोचें कि मोदी की हुकूमत ने वो बॉन्ड तोड़ा है। वो मुस्लिम पार्टीज़ जिन्होंने फैसला किया कि हम भारत के साथ रहेंगे, भारत ने उनका एतमाद तोड़ा है इस बार। और यही वो पॉइंट ऑफ व्यू दोहराते रहते हैं ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह, कि इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है, इन्होंने तबाह करके रख दिया है। और मज़ीद इनके हवाले से अगर हम समझें उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बारे में, इनकी जब भी गवर्नमेंट आई है ना, पाकिस्तान ने इनकी गवर्नमेंट्स को कठपुतली हुकूमत का है, मतलब पपेट गवर्नमेंट्स, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के जो मफादात हैं कश्मीर में उनका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कश्मीर के हवाले से कोई भी जब सेगमेंट लगता था पहले, तो पाकिस्तान ये मेंशन करता था कि उमर अब्दुल्ला की कठपुतली हुकूमत, क्योंकि ये ज़्यादातर प्रो इंडियन रहे हैं। अब ये जो प्रो इंडियन मुस्लिम पार्टीज़ है ना, जिनसे मुलाकात की है, इन सब ने इकट्ठा किया बाकी पार्टीज़ को। कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने इस बात पर मुत्तफिक हुए कि जी हम हर हाल में आर्टिकल 370 को बहाल करके ही दम लेंगे, और इसके अलावा हम कोई बातचीत नहीं करेंगे और किसी भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये अंडरस्टैंडिंग इन्होंने 5 अगस्त 2019 से पहले भी की थी, और फिर जब जेलों से निकलने के बाद जब इनकी मुलाकात हुई तब भी इन्होंने इस पर साइन किए थे। और उस मायदे को गुपकार डेक्लेरेशन कहते हैं। और गुपकार डेक्लेरेशन पर अमित शाह बड़ा बोला था, इनको गुपकार गैंग करार दिया था कि जी अब ये तो एंटी इंडिया हो गए हैं, ये तो इन्होंने अपनी लाइन पकड़ ली है। इसी वजह से ये जो सारे लोग हैं, इनको इंडियन अवाम की जानिब से भी बहुत ज़्यादा बैशिंग का सामना करना पड़ता है इन्हीं पार्टीज़ को। अब इन पार्टीज़ की बदकिस्मती ये है कि इंडियन अवाम इनको अलग बैशिंग करती है, पाकिस्तान इनको कठपुतली हुकूमतें कहता है, कठपुतली कहता है इंडिया की, और कश्मीरी अवाम भी अब इनको बड़ी शक की निगाह से देखते हैं। इनको ये डर है कि इनका सारा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा, पूरा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा अगर आर्टिकल 370 बहाल नहीं होता, क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स की एक बहुत बड़ी बेस यही थी। कश्मीरी अवाम को ये बताते थे कि देखो जी हमारे आबाओ अजदाद ने स्पेशल स्टेटस लेके दिया था इंडिया से कश्मीर को, तो अब जब इंडिया वो छीन रहा है इनसे, तो इनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो दाव पर लग रहा है। ये महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह का, ये कई पार्टीज़ हैं, ये सिर्फ 2 पार्टीज़ नहीं हैं, ये पूरी लिस्ट है पार्टीज़ की। और गुपकार डिक्लेरेशन के तहत ये इस बात पर मुत्तफिक हुए थे कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे जब तक आर्टिकल 370 को बहाल नहीं किया जाएगा। इसमें ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इसके साथ साथ शाह फैसल और सज्जाद लोन भी शामिल थे। मतलब हम पाकिस्तान में अक्सर सुनते हैं ना कि जी सॉफ्टवेयर अपग्रेड, तो मोदी सरकार ने इनमें से कई लोगों के सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिए हुए हैं, जैसे कि शाह फैसल और सज्जाद लोन वगैरह।
और ये जो मीटिंग हुई है और भी आगे मीटिंग्स होंगी, इनका मकसद यही होगा और बैकडोर चैनल के थ्रू भी बाकी जितने भी इनसे राब्ते किए जा रहे हैं, कोशिश यही की जा रही है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह का भी टोटली सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया जाए कि इनकी जो ये डिमांड है आर्टिकल 37 की रेस्टोरेशन के हवाले से, वो अब इसमें चुप हो जाएं। अब ये बीच का एक दरमियानी रास्ता ऑफ़र कर रहे हैं और वो अब हम देखते हैं वो रास्ता क्या है। तो उस मीटिंग के बाद महबूबा मुफ्ती ने एनडीटीवी को इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि मोदी ने हमसे कहा है कि जो कश्मीर का स्टेटहुड है वो बहाल कर देंगे, मतलब कश्मीर को रियासत की शक्ल दे देंगे। वाह, एज अ पाकिस्तानी सुनने में तो ये बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। क्या इंडिया आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने जा रहा है? अब मोदी सरकार ने क्या विन विन सिचुएशन बनाई है अपने लिए और इन कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। मोदी ने इनको ऑफ़र किया कि जी हम कश्मीर को वापस रियासत बना देते हैं। जो 2 यूनियन टेरिटरीज इन्होंने बनाई थी ना, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख को वो यूनियन टेरिटरी ही रहने देंगे, इसकी रीज़न हम बाद में बताएंगे, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को वापस स्टेट बनाने जा रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती के मुताबिक उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले या बाद में, ये कभी भी हो सकता है, एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम पर हम इसको स्टेट की शक्ल दे देंगे। लेकिन स्टेट की शक्ल देने का मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि बाकी जो भारतीय स्टेट्स हैं उस तरह का स्टेटस मिल जाएगा, जैसा कि यूपी है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, या बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, वो दर्जा मिल जाएगा जम्मू एंड कश्मीर को। मतलब भारत का जो प्लान है मज़ीद कंक्रीट हो जाएगा। ये वो नहीं है कि जी आर्टिकल 370 को रिस्टोर किया जाएगा, बल्कि भारत की स्टेट बनाया जाएगा। और अब मोदी सरकार कोशिश कर रही है कि जितनी पार्टीज़ इनको जमा किया है, इनको बुलाया है, ये सारे इस बात पर एग्री हो जाएं। ये विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि जी हम आपको स्टेट का दर्जा दे देंगे और आपकी वापस एंट्री हो जाएगी पॉलिटिक्स में। जो आप 2 साल से गायब हैं, आप आएँ, आप मज़े करें, आप हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। कश्मीर में हम मिल के हुकूमत करते हैं, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, सबके मज़े होंगे, आपके भी और हमारे भी। इसी हवाले से मोदी ने ट्वीट भी किया कि हल्का बंदियों के हवाले से अब नई हल्का बंदियाँ होंगी, ये ऑक्युपाइड कश्मीर की इलेक्शंस होंगे और इसमें मोदी सरकार चाहती है, ऑब्वियसली ये पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को एंटर किया जाए, डिफरेंट अलायंसेस बना के किसी के साथ भी। लेकिन बीजेपी का जो असर और रसूख है वो अब कश्मीर में ज़्यादा करना चाह रही है मोदी सरकार। और स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, एक लॉलीपॉप दिया जाएगा, और लद्दाख को स्टेट का दर्जा नहीं दिया जाएगा, उसको यूनियन टेरिटरी ही रखा जाएगा। यूनियन टेरिटरी जो कि डायरेक्टली दिल्ली से कंट्रोल होती है, जो भी स्टेट है, जो भी कोई इलाका है इंडिया का। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी रखने की सबसे बड़ी रीज़न है चाइना और पाकिस्तान। ये स्ट्रेटेजिक रीज़न की बुनियाद पर, जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं इनको पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, जो 2 फ्रंट वॉर का थ्रेट है, उसकी वजह से लद्दाख को ये फ़िलहाल स्टेट नहीं बना रहे। अब आर्टिकल 370 और 35A को बहाल किए बगैर कश्मीर को रियासत बनाना, क्या ही रियासत बनाना है, वो तो प्रॉपरली फिर इंटीग्रेट कर देगा इंडिया कश्मीर को अपने साथ। और ऑब्वियसली ये सिचुएशन पाकिस्तान के लिए भी अनएक्सेप्टेबल है। आप कह सकते हैं कि भारत ने अपने उस इक़दाम को मज़ीद कंक्रीट कर लिया है अब, जबकि ये अभी फ़िलहाल ऊपर से तो यही कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती वगैरह कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, हमें आर्टिकल 370 की बहाली चाहिए। अब देखना ये है कि गुपकार डिक्लेरेशन में जितनी भी ये पार्टीज़ थी, ये जो अभी मोदी जी से भी मिली हैं, ये कितनी अपनी उस डिक्लेरेशन पर कायम रहती हैं, क्योंकि अब काफ़ी हद तक इनके सॉफ्टवेयर भी अपग्रेड होना शुरू हो गए हैं और इनका मुतालबा भी काफ़ी कमज़ोर पड़ता जा रहा है आर्टिकल 370 के हवाले से, क्योंकि मोदी ने इनको ऑफ़र ही बड़ी ज़बरदस्त कर दी है कि विन विन सिचुएशन, आपको स्टेट भी मिल जाएगी और आपको आपकी जो पॉलिटिकल पावर है वो भी वापस मिल जाएगी। हमारे साथ आएँ, बीजेपी को मौका दें कश्मीर में, लेकिन कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो बहाल नहीं हो सकता। जो कश्मीर का अपना झंडा था, अपनी इनफरादी हैसियत थी, जो प्रॉपरली एक स्टेट की हैसियत थी, वो अब नहीं रहेगी। स्टेट के मिलने से क्या होगा, सिर्फ आईनी असेंबली इनको मिल जाएगी और उस असेंबली को बनाने के लिए अब ये इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं। नई हल्का बंदियों पर अब काम हो रहे हैं, जिसके हवाले से मोदी साहब भी बड़े जोश में नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द से जल्द हल्का बंदियाँ करो। अब ये जो सारी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है मोदी, इसका फ़ायदा ऑब्वियसली मोदी को भी हो सकता है और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हो सकता है, लेकिन एक एंटिटी है जिसका इसमें नुकसान है और वो है वहाँ पर रहने वाले आम लोग, कश्मीरीज़। उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है,
या तो होना कि भारत अपनी फोर्सेस में वहाँ पर कमी कर दे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वही पुराना जो स्टाइल था कि वहाँ की जो प्रो इंडिया मुस्लिम पार्टीज थी उनको खुश कर दिया जाए, बिल्कुल पुराना स्क्रिप्ट इस वक्त चल रहा है। उनको साथ में लाया एक दफ़ा, फिर जब भी उनसे कोई मसला होता है उनको एक बार फिर साथ में लाया है, उनको भी कुछ ऑफ़र किया है और अपनी बातें भी मनवाई हैं, लेकिन जो कश्मीरी अवाम है उनके लिए इसमें कुछ भी नहीं है। और बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि मोदी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है कि बीजेपी को कश्मीर में उठाया जाए, वो उस हवाले से अब तैयारियां कर रहा है। और ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इसको इसी निगाह से देखेगा कि इसका फ़ायदा सिर्फ उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही होगा जो हिस्टोरिकली भारत के साथ थी, यही महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला वगैरह को, लेकिन कश्मीरियों का इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है देखना कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये गुपकार डिक्लेरेशन पर कायम रहती हैं या नहीं। क्या ये कश्मीर का स्टेटहुड बगैर स्पेशल स्टेटस एक्सेप्ट कर पाएंगी या नहीं, या ये इस बात पर बजीद रहेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A को रीस्टोर किया जाए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनको मोदी ने बुलाया है और विन विन सिचुएशन की ऑफ़र की है, क्या ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगी और कश्मीरी अवाम को धोखा देंगी, या ये अपने इस मुतालबे पर कायम रहेंगे कि आर्टिकल 370 और 35A को बहाल किया जाए, कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है इसको रीस्टोर किया जाए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।